कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के एक खूबसूरत सेमी डेजर्ट एरिया से। यहाँ कई जेबरा एक साथ रहते थे। इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी और जंगली दरिंदों का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी वजह से सभी जेबराओं ने मिलकर अपना एक अलग कबीला बसाया था, जहाँ सिर्फ जेबरा ही रहते थे। खुद को शिकारियों से महफूज रखने के लिए उन्होंने अपने पूरे इलाके के चारों तरफ कांटों की एक मोटी दीवार भी खड़ी कर दी थी, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर दाखिल ना हो सके। एक दिन अचानक एक जेबरा भागते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है, लुनगिसा को एक बच्चा हुआ है। मगर उसके वालिद उसे कहते हैं, तुम जैसे भी हो हमारे बच्चे हो, दुनिया चाहे जो कहे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यहीं पर लुनगिसा उस बच्चे का नाम खुम्बा रखती है। खुम्बा का मतलब होता है कभी हार न मानने वाला। अपने नाम का मतलब सुनकर खुम्बा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान फैल जाती है, लेकिन वहीं कुछ जेबरा फुसफुसाते हैं, ये बच्चा मनहूस है, इसी वजह से कबीले पर आफत आई है। कुछ और कहते हैं इसके आधे स्ट्राइप्स का मतलब है कि ये शैतान का अवतार है। बारिश इसी के कारण रुक गई है। इसके पैदा होते ही हमारा तालाब सूखने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कबीला कभी अपने इलाके से बाहर नहीं जाता था। बाहर शेरों, चीता और लकड़बग्घों का खतरा था। उनके लिए एक छोटा सा तालाब ही पानी का अकेला जरिया था और उसी के सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। मगर इस बार गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि तालाब तेजी से सूखने लगा था। इसलिए कबीले में फैसला लिया गया कि अब सभी जेबरा दिन में सिर्फ एक बार पानी पिएंगे, ताकि तालाब कुछ और दिनों तक चल सके। समय गुजरता गया, गर्मी बढ़ती गई, पानी घटता गया और हर सूखे दरार के साथ कबीला खुम्बा को ही कोसता रहा। एक दिन खुम्बा पानी पीने तालाब पर जाता है, जहाँ बाकी जेबरा उसे देखकर चिढ़ाते हैं, देखो ये तो हमारे जैसा है ही नहीं, इसके पास तो स्ट्राइप्स भी नहीं। ये सुनकर खुम्बा मायूस हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसके सामने एक टिड्डा कूद कर आता है। वो जमीन पर कुछ अजीब सा नक्शा बनाना शुरू करता है, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। खुम्बा उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी उस नक्शे पर गौर जरूर करता है। खुम्बा को अचानक कांटों से बने बॉर्डर के दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो झुककर देखता है, बाहर कुछ जानवर खड़े थे। तेज गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। उनकी आंखों में प्यास और जिस्म पर थकान साफ झलक रही थी। वो बेचारे जानवर खुम्बा से पानी पिलाने की विनती करते हैं। खुम्बा को उन पर रहम आ जाता है। उसे लगता है कि पानी से किसी की जान बच सकती है, तो इसमें क्या बुराई है, और वह धीरे से कांटों वाला दरवाजा खोल देता है ताकि वो तालाब का थोड़ा पानी पी सके। मगर जैसे ही वो जानवर अंदर दाखिल होने वाले होते हैं, बाकी जेबरा वहां पहुंच जाते हैं। वो उन जानवरों को डांट कर भगा देते हैं। बेचारे प्यासे जानवर पानी की एक बूंद पिए बिना ही वापस लौटने लगते हैं।